क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट्स हैं? एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। Question number 1, express the following as a single matrix. Express the following as a single matrix. ये हमारा क्वेश्चन है और पार्ट नंबर फर्स्ट इज ये एक मैट्रिक्स 1 2 4 1 2 4 दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 2 2 0 1 0 1 2 तीसरा मैट्रिक्स है 2 4 6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें 3 मैट्रिसेस दी हुए हैं। ये फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स और हमें कहा गया है कि इन 3 मैट्रिसेस को इस तरह सॉल्व करो कि हमारे पास रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स हो। इनमें से इनको आपस में सॉल्व करें ताकि जो रिजल्ट आए वो एक मैट्रिक्स पर मुश्तमिल हो। तब क्या है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। तो यहां पर पहले हम मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर अगर कोई साइन होता प्लस माइनस यहां पर भी तो फिर हमें उसका डायरेक्ट पता होता कि प्लस करना है माइनस करना है। तो यहाँ ना प्लस है ना माइनस है तो पता चल रहा है कि ये तीनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो रिजल्ट आएगा इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, इनका जो रिजल्ट होगा उसको तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमने सीखा हुआ है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर बराबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ ये फर्स्ट मैट्रिक्स होगा और ये सेकंड मैट्रिक्स होगा। इसके कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 3 कॉलम्स, 1 2 3 3 रोज। कॉलम और रोज बराबर हैं लिहाजा इसको इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब तरीकाकार क्या होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, फिर प्लस डाल के थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से। देखो ये रो है, रो में ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। कॉलम में ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा? 1 1 इंटू 1 1, फिर प्लस डालेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 0। ठीक। अब इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए हम भी थोड़ा स्पेस दे के आगे करेंगे। तो इधर पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा 0 है और तीसरा 1 है।
तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4। ठीक, इसी तरह इस रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन थर्ड कॉलम तक जाते हुए हमारे पास यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, 2 1 इज 1 2 जा 2, फिर प्लस डालकर 2 1 इज 2 प्लस 4 2 जा 8, दैट इज, इसको हमने से मल्टीप्लाई कर दिया और ये एज इट इज उसको उसी तरह रखेंगे। अभी 0 तो ऐड नहीं होगा, नथिंग, 4 प्लस 1 5, यहां पर क्या आ जाएगा 4, यहां पर 8 2 10 और 2 12, और यहां पर 2 4 6। अगर यही सवाल पूछा जाए कि क्या इन दो को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो व्हाट विल द आंसर, यस। कितने कॉलम है पहले के, 3, कितनी रोज है 3, वी कैन मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सेकंड, थर्ड एलिमेंट थर्ड होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जार 10, 4 4 जार 16, 12 6 जार 72। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 और 2 8 और 0 8, 7 1 8 और 1 9, ये हमारा सिंगल मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो यहां पहले क्वेश्चन को देखें कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन तीसरा मैट्रिक्स जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ये है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसमें से इस मैट्रिक्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो है और इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने सीखा है, क्वेश्चन किया कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से होता है, तो 1 को 2 से करें तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को 0 से करें 0, और फिर 3 को 7 से 21, फिर स्पेस, और इसको 1 को 1 से -1, 2 को 2 से माइनस है और इसके साथ प्लस है, समझ रहे हो ना बात, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आते हैं, और 2 2 जार 4 हो जाएगा, फिर 3 को 5 से करेंगे, 3 5 जार 15, फिर 1 को किससे करेंगे जी 5 से, 2 को 4 से, तो 2 4 जार 8, साथ यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, 8 और 3 को 0 से 0, और ये -2 -5 7। यहां पर देखिए ये +2 है और ये -2 है, सॉरी 21 नहीं, क्या है 21, 21 में से 2 में से 21 सब्ट्रैक्ट करें, 19 रह जाता है, -19 आ जाएगा, 4 -4 -1 -5, और 15 में से -5 निकालें तो 10 रह जाता है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें -3 रह जाता है, और ये -2 -5 7। अब इससे 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 से -5 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, तो -19 के बाद ये वाला माइनस, फिर आगे क्या आएगा 2 आएगा,
समझ आ रही है बात? फिर 10, 10 के बाद माइनस, 10 के बाद ये माइनस, और फिर सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे? -5, तो इसलिए ब्रैकेट डालेंगे। फिर -3, और यहां पर क्या है? ये माइनस, साथ में 7, -19 और -2 कितना आ जाएगा? -21। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 10 + 5 15, -3 -7 -10 हो जाता है। तो 3 मैट्रिसेस थे, तो जो हमारे रिजल्ट आ रहा है वो एक मैट्रिक्स है। हमने क्या कर दिया? इन 3 मैट्रिसेस को एक सिंगल मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है जी। अगला पार्ट हम अभी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 मैट्रिसेस, इनको भी एक सिंगल मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है। यहां फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका जो रिजल्ट है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 8 आ जाएगा, 2 को 2 से 4 आ जाएगा। यानी यहां पर जो हमें इससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा उसके एलिमेंट्स होंगे 8, 4। इधर आप इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यहां एक मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। इस तरह 2 मैट्रिक्सेस आपको मिल जाएंगे। कुछ एलिमेंट्स यहाँ प्लस, और ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा। इसके भी एलिमेंट्स इस तरह कॉलम की शक्ल में आएंगे, ऐसे 2, 4, 8 हो जाएगा यहां पर। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर भी हमें डेफिनेटली कॉलम मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। तो फिर ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, ये वाला इससे ऐड हो जाएगा, और आपको एक सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसमें ये 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ एडिशन। ये 2 मैट्रिसेस ऐड होंगे, ये ब्रैकेट हमें ये ऑर्डर कर रहे हैं कि पहले आपने इन 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है, इनका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्व करते हैं। एडिशन का तरीका ये होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं एक दूसरे से। तो 1 को ऐड करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। 1 + 3, आंसर इज 4। फिर 3 को आप ऐड करेंगे किसके साथ? -2 के साथ। 3 प्लस साथ माइनस, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये 3 और बाद में क्या है? प्लस, और वहां पर क्या है? माइनस। फिर अगले स्टेप पे हम करेंगे 3 ब्रैकेट प्लस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, ब्रैकेट से मुराद मल्टीप्लिकेशन आप लेंगे। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस। तो 3 - 2 1 आएगा। समझ आइए। अब डायरेक्ट इसको मैं ऐसे कहता हूं कि 3 प्लस और -2, तो यानी 3 - 2, 3 - 2 इज 1। ये मैंने समझा भी दिया। तो ये -1, ठीक है जी, ये -1, साथ में क्या है? प्लस, फिर क्या है? -1। ठीक, उसी तरह -1, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, साथ में क्या है? -1। -1 क्या आता है जी? -2 आता है, -2। ठीक, अब -4 प्लस और फिर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी इस -4 को इस 1 से ऐड करना है। -4 यहां पर क्या है? प्लस, और यहां पर क्या आ रहा है? 1।
4 में से 1 को निकाल देते हैं। एक्चुअली ये बात है कि 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके साथ माइनस है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो हम लिखेंगे क्या 3 और 3 के साथ माइनस आएगा। ये हमारा इन दो मैट्रिसेस को ऐड किया तो इनका ये रिजल्ट आ जाता है। फिर अगला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इनके साथ इनके रिजल्ट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 3 5 2 4 6। मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन है वो ये है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद अगर बराबर हो तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम है और दूसरे के 2 रोज हैं, लिहाजा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करें इस रो को इस कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। तो 4 मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से, तो 4 1 इज 4। फिर ये सेकंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, बिफोर दैट पहले प्लस साइन डालेंगे, 2 1 इज 2। अब इस कॉलम को सॉरी इस रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब इस रो को सेकंड कॉलम से थोड़ा स्पेस देकर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। 4 3 से 4 3 12, 1 को 4 से तो 4 आ जाएगा, ठीक। फिर स्पेस देंगे सेकंड कॉलम से भी, इसको हमने पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फिर इस रो को सेकंड कॉलम से किया, फिर इस रो को हम थर्ड कॉलम से करेंगे आफ्टर सम स्पेस। तो 4 5 20 प्लस 6 को 1 से 6। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो चुकी है तीनों कॉलम्स से। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, जैसे हमने फर्स्ट रो को किया है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा, यहाँ माइनस तो -2, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 तो 3 2 6 आएगा। ये प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। 2 3 6, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ 2 3 6, इसके साथ प्लस साइन है, यहाँ माइनस है। फिर पहले डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर सिंबल्स भी मल्टीप्लाई होंगे, -6 हो जाएगा। इसी तरह फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन पुट करते हैं प्लस का, तो 4 3 12, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस है, अपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा। फिर इसको इसके साथ 2 5 10, इसके साथ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है। प्लस डालें तो 3 6 18, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन है, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। ये कितना आ रहा है 6, ये कितना आ रहा है 16, ये कितना हो गया 26। यहाँ पर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, यानी -6 होगा। -6 और -2 कितना होगा -8, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, -12 और -6 -18, यहाँ पर -18 और -10 कितना हुआ -28। इनका ये सिंगल मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट सॉल्व करेंगे। दैट्स